हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नमन क्लासेस पन्ना। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ पेडागोजी। दोस्तों, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है जो सिद्धांत पूछे जाते हैं सीडीपी में। दोस्तों, यहाँ से दोस्तों सिद्धांत तो पूछे ही जाते हैं। यदि आप सिद्धांत अच्छे तरीके से मेरे साथ में डिस्कस कर लेंगे या पढ़ लेंगे तो दोस्तों आने वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं इनसे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चंस यदि इससे अब्राहम मास्लो के सिद्धांत से क्वेश्चंस यदि ना भी बने तो दोस्तों इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चंस बनता है तो आप इसके सिद्धांत से पकड़कर उसको आंसर लगा सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा चैनल पर लास्ट तक, वीडियो को पूरा जरूर देखना। इससे पहले आप दोस्तों यदि हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना जो भी सी-टेट की तैयारी कर रहे हैं 2022-23 की, या ऑल दोस्तों टेट एग्जाम्स जहाँ के भी होते हैं, जैसे कि रीट है, एमपी टेट है। तो दोस्तों इन सभी एग्जाम्स में ये सिद्धांतों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत दोस्तों ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रहे हैं, अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं के सिद्धांत को दोस्तों आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत भी बोला जाता है। क्योंकि दोस्तों पहले आवश्यकता की पदानुक्रमिक सिद्धांत, क्योंकि इन्होंने क्रम से दर्शाया है। पहले आवश्यकता, इसके बाद में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत में ही ये आता है अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इसके अंदर ही आता है अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत। तो याद रखिएगा आप। चलते हैं, बात करते हैं। अब्राहम मैस्लो ने सिद्धांत को 1968 से 1970 के बीच में इसे कम्प्लीटली किया था। 1968 से 1970 के मध्य में से कंप्लीट किया था, याद रखना अपडेट भी। मैस्लो के अनुसार आवश्यकता ही अभिप्रेरणा है। दोस्तों जब अभिप्रेरणा मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो अभिप्रेरणा भी आपको डिटेल से बताऊंगा। तो आवश्यकता ही अभिप्रेरणा है। आवश्यकता 5 प्रकार की होती हैं जो एक सीढ़ी के रूप में व्यवस्थित है। जिस प्रकार की आवश्यकता होती है व्यक्ति उसी प्रकार कार्य करना या पूरा करने का प्रयास करता है। यह निम्नलिखित दोस्तों मैं बताने वाला हूँ आपको ग्राफ बाई ग्राफ, लेकिन एक सीढ़ी के रूप में दोस्तों व्यवस्थित किया गया है, तो इसीलिए इसे पदानुक्रमिक सिद्धांत बोला जाता है। जब एक सीढ़ी कंप्लीट होती है दोस्तों तब व्यक्ति दूसरी सीढ़ी की ओर चलता है, फिर तीसरी सीढ़ी, फिर चौथी सीढ़ी, फिर 5वीं सीढ़ी। दोस्तों इन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं। अब देख सकते हैं आप दोस्तों इसमें इमेजेस में, डायग्राम में। पहला है शारीरिक शरीर क्रियात्मक आवश्यकता, साइकोलॉजिकल नीड्स। दोस्तों शारीरिक आवश्यकता सबसे पहले दोस्तों भोजन, विश्राम की आवश्यकता है, नींद की आवश्यकता है और भोजन की आवश्यकता। दोस्तों सबसे पहले व्यक्ति को कौन सी आवश्यकता होती है, तो शारीरिक आवश्यकता यानी कि साइकोलॉजिकल नीड्स। इसके बाद में दोस्तों जब उसे भोजन, पानी और नींद मिल जाएगी या विश्राम मिल जाएगा दोस्तों फिर वो अपनी सुरक्षा की आवश्यकता को देखेगा। सुरक्षा की आवश्यकता, सेफ्टी नीड्स। दोस्तों सुरक्षा की आवश्यकता में आएगा जैसे कपड़े हैं, तो इसी तरीके से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। सुरक्षा की आवश्यकता पूर्ण हो जाने के बाद में दोस्तों वो क्या सोचेगा कि मुझे आत्मीयता यानी कि क्या प्राप्त हो, प्रेम, स्नेह, सम्मान प्राप्त हो। दोस्तों प्रेम स्नेह प्राप्त हो लोगों से। इसके बाद में इस्टीम नीड्स यानी कि सम्मान की आवश्यकता। जब दोस्तों उसे स्नेह मिलेगा, प्रेम मिल जाएगा, तो इसके बाद में वो सोचेगा कि मुझे सम्मान प्राप्त हो। और लास्ट में दोस्तों है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स यानी कि आत्मसिद्धि की आवश्यकता। दोस्तों यहाँ पर बहुत कम व्यक्ति पहुँच पाते हैं आत्मसिद्धि की आवश्यकता में। तो हम सबसे पहली आवश्यकता पढ़ने वाले हैं शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता पहला फैक्ट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, तो अच्छे से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिएगा। व्यक्ति की पहली आवश्यकता भोजन, जल, विश्राम की आवश्यकता शामिल है। जब तक व्यक्ति की यह आवश्यकता पूरी नहीं होगी और आवश्यकता उत्पन्न नहीं हो सकती। दोस्तों जब तक कि पहली आवश्यकता समाप्त हो जाएगी तब दूसरी आवश्यकता की ओर व्यक्ति सोचेगा। दोस्तों एक और मैंने यहाँ पर इमेजेस लगाई है। पहला है साइकोलॉजिकल, दूसरा है सेफ्टी, तीसरा है लव एंड बिलोंगिंग, चौथा है इस्टीम, पांचवा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। पहली हम बात कर चुके हैं इसकी शारीरिक आवश्यकता की। जब शारीरिक आवश्यकता कंप्लीट होगी व्यक्ति की तब वो दूसरी आवश्यकता की ओर सोचेगा यानी कि सुरक्षा की आवश्यकता, सेफ्टी नीड्स। शरीर को दुर्घटना एवं बीमारी से बचाने की आवश्यकता है। यह आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता के पूरा होने पर ही उत्पन्न होती है। दोस्तों जब तक शारीरिक आवश्यकता और
शारीरिक आवश्यकता पूर्ण नहीं हो जाती तब तक व्यक्ति इस आवश्यकता के बारे में नहीं सोचेगा। जैसे ही शारीरिक आवश्यकता पूर्ण हो जाती है तो व्यक्ति शारीरिक सुरक्षा की आवश्यकता सोचेगा कि मुझे शरीर में दुर्घटना ना हो, कोई बीमारी ना हो, इस तरीके से। नेक्स्ट है, तीसरा है स्नेह एवं संबंध की आवश्यकता। इसे सामाजिक आवश्यकता भी कहते हैं। यह आवश्यकता सुरक्षा की आवश्यकता पूरा होने के बाद ही उत्पन्न होती है। व्यक्ति के अंदर परिवार या समाज का सदस्य बनने की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों, स्नेह और संबंध कहाँ से व्यक्ति बनाता है? तो सामाजिक से, इसीलिए समाज से दोस्तों, इसीलिए इसे सामाजिक आवश्यकता ही बोला गया है। जब दोस्तों दूसरी आवश्यकता खत्म होती है तब एक तीसरी आवश्यकता उत्पन्न होती है। तो हम चलते हैं स्नेह एवं संबंध की आवश्यकता पढ़ने के बाद में चौथी आवश्यकता है दोस्तों, जब व्यक्ति समाज से स्नेह एवं संबंध प्राप्त अच्छे कर लेगा तो उसे सम्मान की आवश्यकता होगी। दोस्तों, वो सोचेगा कि मुझे स्नेह और प्रेम भी मिल रहा है, अब लोगों से मुझे सम्मान मिले। स्टीम नीड्स, यह आवश्यकता स्नेह व संबंध की आवश्यकता के पूरे होने के बाद उत्पन्न होती है। व्यक्ति को पद, सम्मान, जन आय प्राप्त करने की आवश्यकता कहते हैं, यह होती है। यह पूरे जीवन भर चलती है। दोस्तों, पूरे जीवन भर चलने वाली कौन सी आवश्यकता है? सम्मान की आवश्यकता। दोस्तों, पूरे जीवन में लोग सोचते हैं कि मुझे सम्मान मिले। नेक्स्ट है और पांचवा है, लास्ट है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। दोस्तों, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। यहाँ तक केवल 10% व्यक्तियों को यह आवश्यकता उत्पन्न होती है। बहुत सारे व्यक्तियों में दोस्तों कई सम्मान की आवश्यकता तक रह जाते हैं, कई शारीरिक आवश्यकता तक रह जाते हैं। तो लास्ट है, यह केवल 10 व्यक्तियों तक ही आवश्यकता उत्पन्न होती है। यह आवश्यकता सम्मान की आवश्यकता पूर्ण होने पर ही प्राप्त होती है। इसके पूरा होने पर व्यक्ति के अंदर डर, लोभ समाप्त हो जाता है, अर्थात व्यक्ति अपनी अंतरात्मा को पहचानने लगता है। दोस्तों, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, तो याद रखिएगा यह 5 आवश्यकताएं होती हैं। पहला है शारीरिक आवश्यकता दोस्तों, दूसरा है सुरक्षा, तीसरा है स्नेह और प्यार, चौथा है सम्मान की आवश्यकता, पांचवा है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। आई होप कि दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, आज थोड़ा सा मेरी तबीयत थोड़ा सा जुकाम टाइप का है, तो वीडियो दोस्तों ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए आज मैं कम्प्लीटली इसको डिस्कस करा दूंगा, अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत को। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आलोचना इसकी किसने की है दोस्तों। और कभी कभी उच्च नैतिक आदर्श प्राप्त करने के लिए निचली आवश्यकता पूरे हुए बिना ही उच्च आवश्यकता की जरूरत हो जाती है। अभिप्रेरणा को आवश्यकता भी कहा जाता है। दोस्तों, कभी कभी उच्च नैतिक आदर्श प्राप्त करने के लिए, जैसे एक शारीरिक आवश्यकता दोस्तों कंप्लीट नहीं हुई है और सुरक्षा की आवश्यकता हमें उत्पन्न हो जाती है। इस तरीके से दोस्तों इसकी आलोचना मानी गई है। हम दोस्तों थ्योरी सेक्शन सभी कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। यदि आपने थ्योरी को अच्छे से समझा है तो दोस्तों आप डेफिनेटली ही क्वेश्चन के आंसर लगा पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को खाली स्थान के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। दोस्तों, उसने शारीरिक आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। तो पहला मनोसामाजिक सिद्धांत, नेक्स्ट पुनर्बल, थर्ड है मनोविश्लेषणात्मक, चौथा है पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत। दोस्तों, यही है इसका आंसर, पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत। पहला आवश्यकता के कारण दोस्तों, अपने शारीरिक आवश्यकता के कारण दोस्तों बच्चे को बेच दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के संलग्न में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए, संभवतः उन्हें थी आत्मसिद्धि की आवश्यकता। दोस्तों, अपने वो देश की रक्षा के लिए सब कुछ उन्हें प्राप्त था, सम्मान भी प्राप्त था। लास्ट में आत्मसिद्धि की आवश्यकता के कारण दोस्तों उन्होंने देश को बचाने के लिए कारगिल युद्ध में मारे गए। तो उन्हें क्या था दोस्तों, आत्मसिद्धि की प्राप्ति के लिए उन्होंने ऐसा किया। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया? तो दोस्तों, किसने दिया था मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रमिक सिद्धांत? अब्राहम मास्लो ने। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ के निवासी हैं? तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, अमेरिका के निवासी हैं। कौन? अब्राहम मास्लो। इन्होंने कितनी आवश्यकताएं बताई हैं? 5 आवश्यकताएं। कौन कौन सी बताई हैं दोस्तों? ये सब आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए। शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, स्नेह प्रेम की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, 5वां है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। दोस्तों, आप जितने ज़्यादा बार बार पढ़ेंगे दोस्तों उतने ही जल्दी आपको याद हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ इस्तेमाल की जाती है? दोस्तों, आवश्यकता से ही अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है, ऐसा कहा है किसने? अब्राहम मास्लो ने। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है कि कौन सी शब्दावली होती है अभिप्रेरणा से? तो आवश्यकता।
दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने आवश्यकता का सिद्धांत यानी कि अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत को कम्प्लीटली डिस्कस करा चुका हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी करना, दोस्तों तक शेयर करना। आप अच्छा कंटेंट दोस्तों शेयर नहीं करते, बुरी चीज़ें चाहे आप शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो जाए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।